दोस्तों, बीपीएससी नई भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। आप सभी 69वीं बीपीएससी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। डेट आ गया है, तो चलिए फटाफट देखिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सिलेबस पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। खास करके जो नए छात्र हैं, नए छात्र को बहुत बेहतरीन मौका मिला है। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। बीपीएससी के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि भर्ती दी जाती थी, फिर 3-4 महीने बाद पीटी एग्ज़ाम का डेट आता था, फिर डेट बढ़ता था, फिर इसी तरह से 2-3 बार डेट बढ़ने के बाद फाइनली रूप से परीक्षा ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। अभी आप देखिएगा 68वीं का हाल फिलहाल में ही एग्ज़ाम लिया गया है। तो ये जो भर्ती है नवंबर में ही आई थी। दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट था, फिर डेट बढ़ा के जनवरी तक आप देखिएगा तो फॉर्म ही फिलअप हुआ है, जनवरी 2023 तक। और पीटी परीक्षा कब ली जा रही है, तो फरवरी महीने में। मात्र 1 महीने का समय दिया गया फॉर्म भरने के बाद छात्रों को मिला है। और पहले से डेट था कि 12 फरवरी 2023 को परीक्षा लेंगे, और उसी डेट में परीक्षा लिया गया है। पिछली बार आप देखिएगा जब से नए चेयरमैन आए हैं, तो पिछली बार भी उसी तरह से हुआ था, 67वीं का री एग्ज़ाम में भी। तो अब आप सभी को सीरियस हो जाना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिना सीरियस होइए। आप सोचिएगा कि फिर से डेट इस तरह से बढ़ेगा, समय अच्छा खासा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए पहले यहाँ से तो आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर आपको अन्य चीज़ों के बारे में बताने वाले। इस बार सीटों की संख्या कितना क्या होगा, फॉर्म कब से फिलअप होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग हाल ही के दिनों में लगातार नए प्रयोग कर रहा है, और आयोग अब एक तरह की परीक्षाओं के लिए कॉमन प्रारंभिक परीक्षा लेगी। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि आप देखिएगा दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, तो ये बीपीएससी में लागू हो गया है। बिहार में ये लागू नहीं हुआ है। अगर बिहार में लागू होगा तो फिर बिहार में जितने भी परीक्षा है सभी में ये लागू हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बीपीएससी में ये लागू किया गया है कि कॉमन, एक तरह से आप कहिए एंट्रेंस एग्जाम ही, तो कॉमन प्रारंभिक परीक्षा होगी। और ये जो परीक्षा है, जितने भी आप देखिएगा बीपीएससी में अलग अलग परीक्षा ली जाती है, तो अब से क्या होगा कि अलग अलग परीक्षा नहीं होगी, और इसकी शुरुआत इस वर्ष सितंबर से हो जाएगी। इसमें एक तरह की परीक्षाओं के लिए एक ही पीटी होगी, जबकि रिजल्ट के लिए अलग अलग मेधा सूची तैयार की जाएगी। इस बात की जानकारी रविवार को आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि सरकार की सहमति के बाद आयोग आगे की तैयारी में जुट गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इससे 69वीं का क्या रिलेशन है, तो 69वीं का दोस्तों बिल्कुल रिलेशन है। 69वीं बीपीएससी पीटी का जो है डेट आ गया है, और अभी से आपको मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। अगर आप सीरियस रूप से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और दूसरी बात, इस बार क्या है दोस्तों कि सीटों की संख्या अच्छा खासा रहने वाला है। बीपीएससी का यही ट्रेंड रहा है कि अगर एक बार कम सीटों पर भर्ती रहता है, तो अगली बार जब दी जाती है तो अच्छे खासे सीट रहता है। तो आप देखिएगा 67वीं में अच्छा खासा सीट था, इसके तुरंत बाद 68वीं का वैकेंसी दिया गया, तो 68वीं में सीटों की संख्या कम है। अब जो 69वीं की बीपीएससी भर्ती इस साल जो आने वाली है, तो इस साल जो है आपको अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा। अब अच्छा खासा सीट देखने रहेगा तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। पीटी एग्जाम में रिजल्ट भी अच्छा खासा दिया जाएगा, आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। इस बार क्या होगा दोस्तों कि एसडीएम डीएसपी का भी सीट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इस बार 68वीं में नहीं था, और इससे पहले आप देखिएगा 67वीं में, तो 67वीं में 88 था। तो इस बार भी लगभग इतना कि लगभग में एसडीएम का सीट शामिल किया जाएगा, डीएसपी का भी अच्छा खासा सीट शामिल किया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। और यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा, तो इसके लिए आवेदन भी संयुक्त रूप से लिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी संबंधित पद के अलग अलग टिक करेंगे। वैकेंसी मिलने के बाद पहले से तैयार मेधा सूची संबंधित विभाग के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर सीडीपीओ की भर्ती नहीं आती है सितंबर से पहले, तो क्या इसी में शामिल किया जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों, इसी में शामिल किया जाएगा। होगा क्या कि आपको 67वीं ने 69वीं बीपीएससी पीटी के लिए आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और इसका एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया, 30 सितंबर 2023 को परीक्षा ली जाएगी, और इस 30 सितंबर को आपको परीक्षा देना है, फिर इसका रिजल्ट आएगा। और अगर सीडीपीओ की भर्ती साल के लास्ट तक भी आती है, तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे रहे होंगे उन्हीं सब से यहाँ पर क्या होगा कि पीटी एग्जाम के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम अलग रूप से लिया जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जितने भी तरह की अलग अलग भर्ती आएगी, जिसमें 150 वाला पैटर्न है, जिस तरह से बीपीएससी का पैटर्न है, पीटी एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी एग्जाम का पैटर्न का रिजल्ट इसी के आधार पर दिया जाएगा। तो अगर आपका सपना
बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं भी लेने का है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 69वीं है, इसके अलावा सीडीपीओ या फिर ऑडिटर अन्य एग्जाम में, तो भी आपको 69वीं का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं भरिएगा तो फिर जब भर्ती दी जाएगी तो उसमें आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों डेट की बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का न्यूज़ है, बीपीएससी एक जैसी परीक्षाओं के लिए कॉमन पीटी 30 सितंबर को। आप देखिएगा तो जब भी यहाँ पर बीपीएससी की ओर से डेट दिया जाता है तो पहले न्यूज़पेपर में इसी तरह से दिया जाता है और वही डेट रखा जाता है। तो पिछली बार जो है 2023 वाला पीटी, पिछली बार 2022 यानी 67वीं बीपीएससी पीटी री एग्जाम 30 सितंबर को लिया गया था और फिर से यहाँ पर यही डेट 30 सितंबर वाला रखा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक वैकेंसी का तो कुछ पता नहीं, अभी 68वीं का ही पीटी एग्जाम लिया गया, उसका रिजल्ट दिया जाएगा, तो जब वैकेंसी नहीं आया है तो फिर डेट का क्या मतलब। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भर्ती के लिए बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 68वीं का पीटी एग्ज़ाम ले लिया गया है, 67वीं का मेंस भी ले लिया गया है, 68वीं का पीटी 12 फरवरी को कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें 324 ही सीट है, तो 12 से 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट 4 से 5 हज़ार पास होंगे उसका मेंस एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी को देखिएगा तो भीड़ बिल्कुल छट गया है। जो 68वीं में भीड़ था, अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है पीटी में उसी का मेंस एग्ज़ाम लेना है, फिर रिजल्ट, ये सब चीज़ें। इसके बाद अब प्रक्रिया यहाँ पर जो शुरू होगी 69वीं की, तो 69वीं की जो है प्रक्रिया दोस्तों मार्च से शुरू हो जाएगी। मार्च में सभी विभागों से वैकेंसी ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएगा और भर्ती में आपको बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मई लास्ट में संभावना है कि भर्ती आ जाएगी। अगर मई में नहीं आती है तो जून हर हाल में आ जाएगी। और अगर थोड़ा डिले भी होता है तो डिले से आपको बिल्कुल भी इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। ध्यान जो आपको देना है 30 सितंबर का डेट पर। अगर यहाँ पर जुलाई में भी भर्ती आती है तो अगस्त तक फॉर्म भराएगा और सितंबर में परीक्षा ली जाएगी। मान लीजिए सितंबर फर्स्ट वीक तक भी फॉर्म भराता है तो भी 10 दिनों में एडमिट कार्ड तैयार करके परीक्षा बिल्कुल 30 सितंबर को ही होगी। भले भर्ती देरी से आए कुछ भी हो, लेकिन एग्ज़ाम आपको 30 सितंबर को ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयारी में लग जाना। अगर आप थोड़ा भी ढिलाई तैयारी में कीजिएगा फिर आप सोचिएगा जब भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे। तभी आप हाल फिलहाल का उदाहरण देख ही लिए, नवंबर में भर्ती आई थी, जनवरी तक फॉर्म भराया है और फरवरी में एग्ज़ाम लिया गया है। तो जब भर्ती आएगी तो आपको 1 महीने का समय मिलेगा। इसलिए आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पैटर्न देखिएगा तो पूरी तरीके से बदल गया है, पहले जैसा पैटर्न नहीं रहा है। क्वेश्चन का लेवल आप सभी 68वीं का देखे ही होंगे, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, उसी अनुसार आप सभी को तैयारी करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि वन लाइनर जो आप बुक पढ़ते थे उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको गहन अध्ययन अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। दूसरी बात, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो गया है। यहाँ पर आप दैनिक भास्कर का भी न्यूज़ देख सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा में बदलाव, एक समान परीक्षा के लिए अब साल में एक ही कॉमन पीटी। और यहाँ पर देखिएगा तो मेंस एग्जाम में भी बदलाव हुआ है, पहले जैसा मेंस का भी पैटर्न नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव में, तो अभी आप सभी को फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कब आएगी तो मई जून में फॉर्म आ जाएगी। फॉर्म भरिएगा, इसके बाद पीटी एग्जाम आपको 30 सितंबर को देना है। और बीपीएससी की ओर से मार्च फर्स्ट वीक में कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। कैलेंडर में आप लोगों को बता दिया जाएगा 69वीं की भर्ती कब आएगी, पीटी एग्ज़ाम कब होगा। तो डेट तो पहले से आ गया है 30 सितंबर, तो वही डेट रखा जाएगा 30 सितंबर। फिर इसका मेंस एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब दिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा कैलेंडर के माध्यम से। तो अभी आप जो पीटी एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस पीटी एग्ज़ाम में क्या होगा कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन समान अध्ययन यानी मैथ, जीके, साइंस से मिला करके बिहार जीके, बिहार करेंट अफेयर्स और करेंट अफेयर्स से मिला करके टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग लागू हो गया है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा यहाँ पर बदलाव है दोस्तों कि इस बार जो है ई ऑप्शन को हटाया जाएगा और इसके लिए छात्रों से ओपिनियन लिया जाएगा, जो भी छात्रों का डिमांड रहेगा, और वोटिंग लिया जाएगा। फॉर्म भरते समय ही आपसे लिया जाएगा वोटिंग कि आप क्या ऑप्शन, ई ऑप्शन चाहते हैं या नहीं। तो ई ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। पिछली बार भी कहा गया था, नेगेटिव मार्किंग इन सभी चीज़ों के बारे में पहले कहा गया था, तो फिर वोटिंग लिया गया था, उस अनुसार नेगेटिव मार्किंग ये सब चीज़ें लागू किया गया है। ई ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद पीटी में रिजल्ट आएगा और पीटी के लिए आपको कॉमन पीटी होगा, यानी सीडीपीओ, एपीओ, जितने भी तरह की परीक्षा है जिसमें 150 वाला पैटर्न है प्रारंभिक परीक्षा का, सभी को इसी में शामिल करके पीटी एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग को ये भी क्लियर हो गया कि फॉर्म कब यहाँ पर आएगा। और आप देखिएगा तो 68वीं का यहाँ पर कैलेंडर है
68वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यहाँ पर है 12 फरवरी 2023 पीटी एग्जाम का डेट है, 27 मार्च रिजल्ट का डेट है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो डेट है उसी डेट को रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 12 मई यहाँ पर आप देखिएगा तो मेंस का भी डेट रखा गया, 12 मई से मेंस लिया जाएगा। फिर इसका रिजल्ट 26 जुलाई, 11 अगस्त से फिर इंटरव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। तो इसी तरह से दोस्तों मार्च फर्स्ट वीक में 69वीं का भी कैलेंडर आ जाएगा, न्यू अपडेटेड कैलेंडर जो जारी किया जाएगा, उसमें आपको 69वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, पीटी एग्जाम, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगर आप नए छात्र हैं, आपका एज 20 साल कंप्लीट हो गया तो आप बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। दूसरा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो सारा कुछ यहाँ से अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया। सिलेबस के बारे में भी आप देख ली क्या कुछ बदलाव हुआ है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। एक और डिमांड था दोस्तों एग्जाम सेंटर को लेकर कि बीपीएससी में बहुत दूर सेंटर दिया जाता है, तो इस बार क्या रहेगा कि आपको 5 ऑप्शन सेंटर चूज करने का भी दिया जाएगा। तो आप अपने पसंद के अनुसार जो सेंटर चूज कीजिएगा उसी अनुसार आपको सेंटर मिलने वाला है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव हुआ है।